नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिलाषा किंकर एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एंडोस्कोपिक सर्जन किंकर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय में बात करना चाह रहे हैं वो है दूरबीन का उपयोग स्त्री रोग के अंदर। जिस तरह से हम देखें, आपने मोबाइल देखे होंगे, पहले प्रीवियसली मोबाइल ऐसा था डिब्बे की तरह जिससे हम बात करते थे और सुन सकते थे। फिर टेक्नोलॉजी चेंज आई, स्मार्टफोन आए जिसमें हम बात भी कर सकते हैं और लोगों को देख सकते हैं और अपने ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। ठीक वैसे ही मेडिकल में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे वो चीरे के ऑपरेशन हुआ करते थे। उस चीरे में हम काफी सारे टाके लगाते थे और बहुत सारे प्रिकॉशन हमको लेने होते थे। हम मरीज को कहते थे आप भार वजन नहीं उठाएंगे 6 महीने, सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। वैसे ही उसी तरह से हमने भी टेक्नोलॉजी के अंदर भी चेंजेस लेके आए हैं। ठीक वैसे ही अब ऑपरेशन में भी चेंजेस आए हैं। पहले जो चीरे के ऑपरेशन हुआ करते थे, आजकल हम दूरबीन के ऑपरेशन कह सकते हैं इसे, या अगर मैं इसको अपने टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो मिनिमल असेस सर्जरी होती है। यानी कि एक छोटे से टाके से हम दूरबीन डाल के पूरी की पूरी सर्जरी कर लेते हैं। इसका फायदा बहुत है मरीजों के लिए। जैसे कि अगर जिन मरीजों में टाके नहीं लगे उसको जल्दी अस्पताल से जाने को मिल जाता है। हर्निया के चांसेस होते हैं और सीढ़ियां भी ऐसा कुछ नहीं है कि चढ़ना उतरना, अपना स्वयं कार्य करते हैं। पहले जब ऑपरेशन हुआ करते तो एक तो उनके लिए स्पेशली आदमी रखा जाता था कि जो उसका काम कर सके, लेकिन ऐसा अब इन सर्जरीज में नहीं है। ये सर्जरीज हम उनमें भी कर सकते हैं जिनके पास खून की कमी होती है, तो हम कहते थे ये सर्जरी 4 या 5 दिन बाद होगी, बट ऐसा दूरबीन की सर्जरी में नहीं होता। हम ये सर्जरी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो खून का भाव है वो कम से कम खर्च होता है या कम से कम बहता है, तो इसलिए ना हमको खून की जरूरत पड़ती है और हम ये इमरजेंसी सर्जरी में भी यूज कर सकते हैं। एक लोगों को मिथ है दूरबीन के नाम से, मैंने सुना है। दूरबीन में पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे वो बच्चे बंद का ऑपरेशन किया करते थे और वो फेलियर पे चले जाते थे। तो लोग जो मुझसे आते हैं और पूछते हैं कि मैडम क्या ये दूरबीन का ऑपरेशन ऐसा तो नहीं है कि फेलियर पे हो जाएगा? तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने कहा ना विकसित हो रहे हैं हम, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे ही दूरबीन में भी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। अब हम बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं। पहले यह था कि छोटे छोटे ऑपरेशन किए जाते थे, बड़ी गिटार नहीं निकाल सकते, छोटी गिटार निकाल सकते, बट ऐसा अब नहीं है। हम बड़ी से बड़ी गिटार, यहाँ तक कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि मैं कहूँ 5 महीने के बच्चे जितना यूट्रस, बड़ा यूट्रस भी हम दूरबीन के द्वारा निकाल सकते हैं। कैंसर की कई सर्जरियां हैं जो हम दूरबीन के द्वारा निकाल सकते हैं। इस द्वारा अगर हम दूरबीन के द्वारा ही सर्जरी करते हैं तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसका पेशेंट को ज्यादा दिन अस्पताल में नहीं रहना पड़ता, उसको ये महसूस नहीं होता कि मैं सर्जरी से गया हूँ। ये तो है ही कि सर्जरी से जब आदमी जाता है तो एक मेंटल स्ट्रेस से जाता है या एक साइकोलॉजिकल चेंज बोलूंगी मैं, मानसिकता उसको ऐसा लगती है कि मैं बीमार था, मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई, क्या मैं ठीक रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये इतने सारे विचार उसके मन में आते हैं। तो वो आए बात करें, क्योंकि दूरबीन की सर्जरी में आपको अस्पताल में स्टे बहुत कम रहना पड़ता है। आप अपने घर का रूटीन सब कर सकते हैं, सबके साथ बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको बंद कमरे में बैठना है, आप सीढ़ियां नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, आप सब कर सकते हैं सर्जरी के बाद भी। इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमने चेंज की है, ये लोगों के लिए अच्छाई के लिए की है, उनके विकसित होने के लिए की है। तो ये टेक्नोलॉजी इस अस्पताल में बहुत समय से कर रहे हैं। हम 2006 से इस सर्जरी को हम किंकर हॉस्पिटल में करते आ रहे हैं। हम बड़ी से बड़ी सर्जरी, ऐसी सर्जरी जो दिल्ली बम्बई में भी नहीं होती, वो कोटा से में होती है। इंदौर के लोग, भोपाल के लोग भी यहाँ पे आके सर्जरी करा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मिथ है कि अगर पहले की सर्जरी हुई भी है तो हम क्या ये दूरबीन की सर्जरी करा सकते हैं? हम ये दूरबीन की सर्जरी भी करा सकते हैं जिनका पहले से कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई लेप्रोटमी हुई हो या बच्चे हुए हो, प्रीवियस सिजेरियन जिसे हम कहते हैं, उनमें भी दूरबीन की सर्जरी की जा सकती है। ये है कि दूरबीन की सर्जरी के लिए आपको टेक्निकली बहुत साउंड होना पड़ता है, आपके पास टीम वर्क होता है, आपके पास लोग अच्छे होने चाहिए,
आपकी सर्जरी अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी ये दूरबीन की सर्जरी बेस्ट से बेस्ट हो सकती है और अच्छे से अच्छा हम फायदा मरीजों को दे सकते हैं। इसलिए आप अपनी जो नॉलेज है दूरबीन के बारे में लें और कोशिश करें अपनी सर्जरी दूरबीन से कराने, जिससे आपके अपने कर्म जो है वो हम अच्छे से कर पाए और इस सर्जरी का इस्तेमाल कर सकें।